आज हम बेसिक पढ़ेंगे एक्रेलिक कलर के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है और कैसे यूज़ करना है, ब्रश को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा ब्रश किसके लिए यूज़ होएगा। स्टार्ट करें फिर, जो जो आगे हैं बाकी आते रहेंगे। सबसे पहले हम ब्रश के बारे में बात करते हैं थोड़ा। एक्रेलिक के लिए बेसिक। हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ, तो ये एक तो फ्लैट ब्रश रहते हैं, ठीक है। ये बेस करने के लिए आपको बेस्ट रहते हैं। नीचे जो आपने बैकग्राउंड बनानी है कलर की, उसके लिए फ्लैट बड़ा ब्रश, यहाँ ये बड़ा ब्रश, ठीक है, ये 2 इंच का है बड़ा। तो आपने बैकग्राउंड बनानी है तो वो जल्दी बन जाती है, ईजी हो जाती है इससे, पैच नहीं आएंगे। दूसरी बात है, इससे बैकग्राउंड के लिए बेस्ट रहता है। और जहाँ कभी कहीं पे भी फ्लैट आपने कलर फिल करना है तो उसके लिए फ्लैट ब्रश सही रहता है, ठीक है। तो ये राउंड जो ब्रश होता है, ये डिटेलिंग के लिए बेस्ट है। आपने कोई बारीकी काम देना है, डिटेलिंग देनी है किसी चीज में ना, आपने हल्की हल्की लेआउट बनानी है, शेडो देनी है, तो वहां पे राउंड ब्रश बेस्ट रहेगा। ये आता है फिल्बर्ट ब्रश, ये इस टाइप का होएगा, दोनों कॉर्नर से ऐसे ना राउंड में आता है। ये फिल्बर्ट ब्रश बोलते हैं इसको। ये बेस्ट रहता है पैच वर्क के लिए, अगर आप कर रहे हो यूज, ठीक है। अगर आपने एक्रेलिक पेंटिंग में पैच वर्क करना है। और दूसरी बात प्लस पॉइंट इसका है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है इससे कलर की, ठीक है। कलर्स में अगर आपने ब्लेंडिंग करनी है, प्रॉपर मिक्स हो जाता है। ये रहता है फैन ब्रश। ये दो तरह से काम में ले सकते हैं हम इसको। एक तो आप बेस, जब मान लो दो कलर यूज कर रहे हैं हम, ऑरेंज और सपोज करो हम रेड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को मिक्स करना है हमने प्रॉपर। तो अगर आप फ्लैट ब्रश से मिक्स करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं पैच रहेंगे, क्योंकि फ्लैट अगर हम येलो से यहाँ अगर रेड लगा रखा है तो दूसरी साइड से वो खींचता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या है, आपने येलो और रेड लगाया, उसको हल्का मिक्स करा, तो इससे आप स्मूथली इजीली ऐसे ऐसे मिक्स कर सकते हो दोनों को। ये हम करके दिखाएंगे, पहले नॉर्मल बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसको फैन ब्रश बोलते हैं। दूसरा इसका यूज रहता है अगर आप लेंथी वाले ट्री बना रहे हो, लैंडस्केप यूज कर रहे हो, ठीक है। लैंडस्केप में इसके आप डायरेक्ट ऐसे पैच लगा सकते, लगा लगा के इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना कैनवस। एक तो जैसे ये मेरे पास कैनवस है, ये बोर्ड वाला। अगर आप बिगनर हो तो ये बोर्ड वाला कैनवस भी, ये थोड़ा पतला रहता है, ऐसे बोर्ड के साथ चिपकाया रहता है, तो ये बेस्ट रहता है। अगर आपने बिल्कुल ही बिगिनर हो तो एक शीट्स की, वो अक्रेलिक शीट्स बोल देते हैं, अक्रेलिक पैड भी बोल देते हैं कई जगह उसको। A3 शीट्स आती है 360 GSM की, 360 GSM की शीट्स आती है, वो सबसे बेस्ट रहती है अगर आप बिगिनर हो। वो कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी आपको, और उसका इफेक्ट भी मतलब कैनवस टाइप का ही होएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनेबल है आपके पास, घर पे कोई बोर्ड का टुकड़ा बचा पड़ा है वुडन का, जैसे MDF बोर्ड होता है ना, तो उसको भी आप यूज में ले आ सकते हो। कैनवस और बोर्ड में फर्क कितना है, अगर आपके पास MDF, अगर आपने रियलिस्टिक पेंटिंग बनानी है, किसी का पोर्ट्रेट बनाना है रियलिस्टिक एक्रेलिक कलर या ऑयल में, तो उसको आप एक्रेलिक, सॉरी एक्रेलिक ना, रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि जो अपना ये अभी मेरे पास ये कैनवस शीट है, ठीक है, इसमें क्या है, हल्के हल्के स्क्वायर बने रहते हैं, उभरा रहता है वो चीज, ठीक है। उसमें क्या है, वो बिल्कुल ही फ्लैट होएगा, जैसे हमारा ग्लास होता है ना, तो वो ग्लास की तरह बिल्कुल ही फ्लैट रहेगा। उसमें अगर आपका हाथ सही टिका हुआ है, ठीक है, एक्रेलिक पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग में, तो आप रियलिस्टिक पेंटिंग बना सकते हो उसमें। तो उसके बाद आ गया अपना पेंट। अगर आप बिगनर हो बिल्कुल ही, तो आपके लिए ये बॉटल्स वाले, छोटी छोटी बॉटल्स आती हैं जो 15-20 ml, ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगी।
ये क्या है, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर आप मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का करना चाहते हो तो ये ट्यूब से यूज़ कर सकते हो। ये मेरे कैमल की है। इसमें और इसमें डिफरेंस भी है, ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये थोड़ा थिक होता है, तो इसमें मिक्सिंग में भी दिक्कत नहीं रहती है। बाकी इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। इसके बाद अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हो, ब्रुस्टो कंपनी के आते हैं, बेसिक्स के आते हैं, वो थोड़ा प्रोफेशनली आ जाते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा कॉस्टली भी रहते हैं। तो ये होगा बेसिक अपने मटेरियल के बारे में। अभी मैं इन सब के बारे में आपको एक एक ना करके दिखा देता हूँ। फिर ये मैंने ड्रॉ करी हुई है एक पेंटिंग, लास्ट में पेंटिंग बनाएंगे, पहले आपको पता चल जाए कौन सा ब्रश कैसे करना है, ठीक है। भी जैसे मैं फैन ब्रश से आपको एक बार ट्री बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अलग अलग ब्रश का यूज देख लेंगे हम, फिर उसके बाद हम लास्ट में एक पेंटिंग कर लेंगे, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो बता देना, आवाज अच्छे से आ रही है तो बता देना। कल की सॉरी क्लास मिस होगी, वो थोड़ा कोई प्रॉब्लम थी टेक, तो इसी वजह से। अभी ये नॉर्मल ग्रीन है मेरे पास, ठीक है। एक ये शेड है डार्क ग्रीन का, ये ब्राउन, और ये लाइट येलो, ठीक है, लेमन येलो बोल देते हैं जिसको। को ट्री, जैसे ट्री बनाना है आप राउंड से उसकी डिटेल दे सकते हो। ये फ्लैट पतले वाला ब्रश है, इसका जो मेन उसका तना होता है, ये लैंडस्केप में ज़्यादा यूज होता है फैन ब्रश। लैंडस्केप में आप ट्री ट्री ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। सबको विजिबल है ना। जैसे ये अभी डार्क ग्रीन है अपने पास, हल्का सा ये लेंगे। तो ये जो फैन ब्रश है, ठीक है, ऐसे इसको पहले ना बिल्कुल ड्राई यूज करना, आपने पानी नहीं लगाना है इसके ऊपर। बिल्कुल हल्का सा कलर लगाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लगाना। जैसे जब ये मैं शीट के ऊपर कर रहा हूँ तो वो थोड़ा इसीलिए ज़्यादा ड्राई है। कैनवस पे यूज़ करोगे तो कैनवस पे कुछ अलग रहेगा। पहले डार्क कलर, फिर और लाइट, ऐसे लाइट लाइट करते जाएंगे, ठीक है। और टॉप से भी इसको हल्का हल्का।
से हल्का इफेक्ट देके फिर उसके बाद इसको और लाइट कलर करेंगे। उसके लिए मेरे पास ये नॉर्मल, जो अपने पास ग्रीन रहता है नॉर्मल, ठीक है। इसकी ना एक तो एक साइड डार्क रखेंगे, एक लाइट रखेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर मैं क्या लैंडस्केप तो बनाऊंगा नहीं, वो तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आप सपोज करो हम लैंडस्केप में एक साइड से लाइट आ रही है, एक साइड से डार्क टोन, तो उसकी एक साइड को आपने डार्क रखना है, तो उसके लिए आप हल्का ब्राउन भी मिक्स कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ जो इसकी डालियाँ होंगी ना, इसके आस पास ही रहेंगी नीचे वाले पोर्शन को, ठीक है। लास्ट में इसके ऊपर हल्का येलो करेंगे। और ऐसे ट्री आप नॉर्मल फ्लैट ब्रश से बनाने की कोशिश करोगे या राउंड से, एक तो टाइम बहुत लगता है, ठीक है, हल्का हल्का लगाने में। बहुत डिटेलिंग में अगर आप बना रहे हो तो ऐसे क्या जल्दी बन जाता है। तो येलो की साइड भी हल्के हल्के लगाएंगे। तो ये रहेगा ट्री के लिए, ठीक है। सबको अच्छे से विजिबल हो तो रहा है ना, क्लोज से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो दूसरा, अभी ये फैन ब्रश का होगा। अगर इसी में अपने डिटेल देनी हो, ठीक है, मान लो एक साइड से लाइट आ रही है तो वाइट की डिटेल यहाँ यहाँ हल्की हल्की डिटेल आएगी वाइट की, तो उसके लिए हम राउंड ब्रश यूज करते हैं। आप एक बार ये चीज नोट कर लेना, बाद में हम लास्ट में ना एक पूरी पेंटिंग बना लेंगे जल्दी से। शायद आपको विजिबल ना हो क्योंकि बहुत वो डिटेलिंग हल्की हल्की आएगी। ठीक है, ऐसे तो इसके लिए हम राउंड ब्रश यूज करते हैं डिटेल के लिए। ये फिलवेट है ब्रश जो है अपने पास, ठीक है, ये है ब्लेंडिंग के लिए बेस्ट रहता है। आप स्टोक का काम कर रहे हो ना ऐसे। इसमें देखो ये प्रॉपर लाइट से डार्क आ रहा है, ठीक है। अगर हमने इसको और लाइट करना है इस साइड से,
तो ये और ज़्यादा लाइट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे येलो ऐड कर देते हैं इसके साथ। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं आएगा, मतलब मिक्स अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ये वेलवेट का हो गया। और ये जो राउंड है, मिक्सिंग के लिए बता ही था आपको, जैसे नहीं मिक्सिंग के लिए बेस्ट रहती है चीज़। सपोज करो येलो ही है यहाँ पे है ग्रीन। ऐसे अगर हम मिक्स भी करेंगे ना ये अच्छे से, देखो ये ग्रीन इधर भी ऐड हो गया ना। तो मिक्सिंग के लिए ये फैन ब्रश ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये फ्लैट ब्रश जो है ये बैकग्राउंड के लिए बेस्ट रहेगा। बैकग्राउंड में क्या आपने फ्लैट कलर यूज़ करना है और यूज़ करना होता है, तो आप ये बड़े वाला फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। पैच नहीं आएंगे सटी का, ये छोटे वाला ब्रिक फ्लैट कलर करने के लिए किसी चीज़ में सॉलिड कलर करना है तो वहाँ यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या अपने अलग अलग ब्रश के यूज़ कैसे करना है कैनवस का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी अगर कुछ ना समझ लगे तो पूछ लेना, मैं पेंटिंग बनाता हूँ एक, अब देख लेना। पहले मैं थोड़ा हल्का पानी लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने बैकग्राउंड थोड़ी लाइट देनी है, बिल्कुल हल्का कलर। पूरी बैकग्राउंड में मैं हल्का पानी लगा, आप स्प्रे से भी लगा सकती हो। ठीक है, तो इस पानी को मैं फैला दूंगा। अगर आप क्या, अभी ये तो कैनवस शीट है, इसमें पानी इतना वो ये पीती नहीं है, तो अगर आप शीट यूज कर रहे हो तो पानी कम लगाना है, क्योंकि पानी लगाओगे तो शीट उबड़ी दुबड़ी हो जाएगी। मैंने हल्का पानी लगा लिया है। बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा वाटर कलर का इफेक्ट देंगे। उसके बाद ब्लू, एक्रेलिक पेंटिंग करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सूख बहुत जल्दी जल्दी जाता है। ठीक है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपने, ताकि ये जल्दी सूख ना पाए। बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है ये, तो आपको काम थोड़ा जल्दी करना होता है। इसीलिए जो कलर चाहिए आपको पहले ही वो दिमाग में रखो और उसको अलग से निकाल के रखो कलर्स को। ठीक है, पानी हमने इसीलिए लगाया ताकि वो जो नीचे पेंट लगाएंगे उसको थोड़ा ड्राई होने में टाइम लग सके। तो बिल्कुल ही हल्का मैंने
बैकग्राउंड देनी है बॉर्डर, उसके बाद ऊपर राइटिंग। तो बेटर रहेगा अगर आप बड़े वाला फ्लैट ब्रश यूज कर रहे हो बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि उसमें पैच नहीं आएगा, वरना पैच में ज़्यादा दिक्कत रहती है। एक बार आपकी बैकग्राउंड रेडी हो जाए उसके बाद फिर आप इसके ऊपर काम करने के लिए अपने पास तैयार हो जाएगी फिर। बैकग्राउंड अपना रेडी है। पहले हम फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, जो वो ज़्यादा बढ़ता है। इसके लिए हम फ्लैट, ओ सॉरी, फिल्बर्ट और राउंड ब्रश यूज करूंगा, ठीक है। स्किन कलर आप बना भी सकते हो, अपन ने कलर थ्योरी करी थी पिछली बार, तो अगर नहीं भी है तो मेरे पास बना बनाया है। तो इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टोन भी रखेंगे हम ब्राउन में, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो आप फिगर स्टार्ट करने वाले हो उस फिगर का सारे कलर टोन जो रखे रहेगी एक ही रहेगी, स्किन टोन उसकी जो रहेगी, ठीक है। तो वो डार्क और लाइट वहां से रहेगी, जहां से लाइट आ रही है वो लाइट हो जाएगी थोड़ी, जहां से डार्क आ रही है वो थोड़ी सी ब्राउनिश में आ जाएगी, ठीक है। बाकी टोन सेम ही रहेगी उस चीज की, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो वो पहले आप, अगर आपको नहीं प्रॉपर इसकी है, टोन की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप एक बार ही मिक्स कर लो सारे को, ठीक है। तो पहले लाइट से हम स्टार्ट करते हैं, शेडिंग भी हर एक चीज, शेडिंग कर रहे हो तब भी शेडिंग से लाइट से डार्क टोन में जाते हैं हम, अगर पेंटिंग कर रहे हो तब भी, क्योंकि जो डार्क टोन बाद में हम करेंगे तो वो लाइट जो टोन का कलर होएगा जहाँ शेडिंग है तो उसको दबा लेता है इजीली।
तो इसमें हल्का ब्राउन टोन मिक्स कर देंगे, ताकि ये कहीं अगर आपने जहाँ जहाँ से इसको डार्क देनी है तो वो वहाँ से डार्क हो जाएगी। इसको थोड़ा सूखने देते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कहाँ से ज़्यादा लाइट आएगी, कहाँ से कम आएगी, तभी जाके वो प्रॉपर थोड़ा रियलिस्टिक टाइप आएगा। सेम नीचे वाली बाजू, इसकी ये लाइट आएगी, ये चीज़ डार्क आएगी। उसको अच्छे से दिख रहा है ना। बाद में देखना है आपने बिल्कुल जो हार्ड लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है, उसको और लाइट कर देना है। ऐसा मेसी मेसी सा काम रहेगा अपना। ये सारा डार्क हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है।
पहले हम स्किन का ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो ड्रेसअप है उसको फाइनलाइज करेंगे। कलर में आपने पानी यूज़ नहीं करना है, जो ट्यूब वाली होती है ना, तो उसमें वरना ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। जितना ज़्यादा पानी ऐड करोगे उतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आती रहेगी वरना उसमें। डिटेलिंग वाला थोड़ा सा ध्यान से करना सभी ने काम ना। कहीं कहीं पे जहाँ ज़्यादा डार्क है बिल्कुल ही वहाँ पे आप ब्लैक भी यूज़ करो। बिल्कुल ही जो हार्ड शेडो है, डायरेक्ट ब्लैक नहीं यूज़ करना आपने, थोड़ा सा ब्राउनिश मिक्स करके। बाकी जो लेट आ रहे हैं वो बाद में पूरी क्लास देख लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में सारा बेसिक है, बेसिक आपको पता चल जाएगा तो कोई भी पेंटिंग कैसे भी बना लो, बेसिक की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारा अपना डार्क टोन ही आएगी, हल्की हल्की यहाँ से लाइट करके। मिक्सिंग करते वक्त थोड़ा सा अपने ब्रश को ना ड्राई रखना है, जितना ड्राई होगा वो अच्छी से मिक्सिंग हो जाएगी उसकी। ऑलमोस्ट अपना स्किन का हो गया है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा मैं,
टाइम लग जाएगा। अभी इसका फेस रह गया सिर्फ अपना, ठीक है। फेस सारा डार्क है क्योंकि इस बाजू की भी इसके ऊपर शेडो आएगी, तो ये डार्क रहेगा फेस सारा ही, ठीक है। इसमें जो डिटेलिंग देनी है वो बाद में दे देंगे, ताकि थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए। और आपने इसके बाल ऐसे रफ बनाने हैं तो ऊपर से थोड़ा ड्राई ब्रश करके, ठीक है। अब इसकी रहेगी ड्रेसअप। ड्रेसअप को थोड़ा हम येलो टोन में रख लेते हैं, रखेंगे ब्राउन में, बट थोड़ी सी लाइट येलो। अगर हम पहले नॉर्मल लाइट देना है तो लाइट कलर मिक्स कर देंगे। डार्क टोन ध्यान रखनी है, पहले भी बोल चुका हूँ मैं, बाद में करनी है आपने। ये इसके पीछे वाला बैक साइड है तो ये डार्क आएगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइट आ जाएगा आगे वाला, ये आ जाएगा डार्क। तो डार्क के लिए हम थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लेंगे। अब यहाँ से भी ये इसकी लाइनिंग आएगी डार्क की, इसके जो सिलवटें हैं कपड़े की। सेम आगे वाला। अगर आपको कलर टोन का प्रॉपर पता चल चुका है तो आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो बार बार। अगर नहीं है तो आपने जो अभी जैसे जो पूरे कपड़े का एक टोन रखनी है, एक कलर है, तो वो ब्रांड बनाना है पहले आपने अलग से, फिर उसको मिक्स करना है। जैसे मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बना के फिर यूज करना है, तो नहीं तो उसकी टोन में, लाइट डार्क टोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। वरना लगेगा भी एक कपड़ा कहीं और साइड से है, और कलर का एक और कलर का है, ठीक है। ऐसे नहीं लगना चाहिए। इसे इसमें भी हम डार्क की सिलवटें जो कपड़े की रहेंगी, ठीक है, वो डार्क कलर से ही रखेंगे।
इसकी ये बाजू टॉप से डार्क आएगी, नीचे से लाइट आएगी, क्योंकि वो उसकी बैक साइड से है लाइट। ये वाला पोर्शन डार्क रखेंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे यही चीज मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, लाइट डार्क टोन का पता होएगा ना, शेड का, तो आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बनाकर उसको पेंटिंग में बना सकते हो। नहीं तो वरना आप हमेशा रेफरेंस पे ऊपर डिपेंड रहोगे, ठीक है। भी रेफरेंस पे ये डार्क है तो डार्क करनी है, जो लाइट है तो लाइट करनी है, तो हमेशा आप रेफरेंस पे डिपेंड रह जाओगे। अब अगर आप खुद इमेजिनेशन से बनाना चाहते हो, जो आपके माइंड में है, भी यहाँ से ऐसे आएगी फिगर, यहाँ से ये होएगा, कपड़ा ऐसे पड़ा है तो उसको, उसकी सिलवटें कहाँ से दिखानी है, उसको डार्क कहाँ से दिखाना है, लाइट कहाँ से आएगी, तो सारी सारी चीज़ वो लाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये अपना फेस भी सूख गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा हल्का डिटेलिंग जो रहती है वो कर लेते हैं तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी आँख, ये नोज का नीचे वाला पॉइंट, ये भी डार्क आएगा, ठीक है। ये लिप्स वाला भी, ठीक है, यहाँ से ये भी। तो ये दूसरी साइड वाली आँख, इसमें ध्यान रखना आपने आँख की डिटेल नहीं करनी, क्योंकि ये सारा मेसी वर्क है, सारा मेसी मेसी सा है। तो इसमें जैसे ज़्यादा आँख का ये नहीं है भी डिटेल निकालने लग जाए हम आँख की, ठीक है। अब इसकी निक्कर रह गई है, उसके लिए सेम वैसे येलो और ब्राउन। पहले हम पूरे बेस को ना कवर कर लेंगे, उसके बाद जो टोन देनी है लाइट डार्क जो भी है ना, तो बाद में जैसे ये पीछे वाला सारा, ये उस टांग बैक टांग वाली है साइड, तो ये डार्क आ जाएगी, इसमें हल्का सा हम बाद में ब्लैक भी ऐड करेंगे, ठीक है। इसकी सिंपल थ्योरी है, जो चीज़ आपने डार्क दिखानी है तो उसमें डार्क कलर ऐड करते जाओ, सेम टोन का होना चाहिए। भी जैसे ब्राउन को ज़्यादा डार्क करेंगे, हमने सेचुरेशन और टोन करी थी, तो उसका ज़्यादा डार्क टोन आएगा ब्लैक में, तो ब्लैक ऐड करेंगे तभी जाके वो होएगा। अगर हम ग्रे करेंगे, ठीक है, जो शेड में करा था, तो ग्रे से वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है, तो वो ब्लैक से ही आएगी। अगर लाइट टोन में जाना है तो हम वाइट ऐड करते जाएंगे सेम में, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा हल्का इसकी सिलवटें जो बनानी है, सबको समझ तो आ रहा है ना। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो अभी बता दो, अभी क्लियर हो जाएगा जहाँ पे।
ये फिगर का मेन था, बाकी ऊपर तुमने फ्लैग ही बनाना है। मैंने भी ये कहीं पर देखी हुई थी पहले, तो फिर मैंने ड्रॉ करके रख ली थी। मैं चलो कल ये कर लेंगे। हम इसको हल्का हल्का मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये बैक साइड और डार्क आएगी। यहाँ इसकी थोड़ी सी शेडो आएगी। ये थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, ये ज़्यादा ब्लैक ऐड हो गया मेरे से। अपने भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये मेन फिगर का तो अपना ख़त्म हो गया, बाकी अभी रहेगा मेन फ्लैग का। तो उसके लिए हम रेड, ये हम फ्लैट से भी कर सकते हैं और विल्बर्ट ब्रश से भी, ठीक है। फिल्बर्ट सॉरी। तो पहले रहेगा अपना ऑरेंज का। इसमें जैसे मैंने हल्की शेड शूड ऐड करनी है, तो मैं येलो इसीलिए ऐड कर। अगर इसको सारे को ना ज़्यादा कई बार कलर लग जाता है तो उसको उठा लें। अभी इसको मैं फैन ब्रश से, जैसे को मिक्स हो रहा है ना अच्छे से फैन ब्रश से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
ठीक है। अब रह गया नीचे ग्रीन। सबसे पहले क्या, मैं इसको ना थोड़ा फैला दूंगा। ये पानी आपने उठाना नहीं है, बस ऐसे ही फैलाना है। उसके बाद आप अलग से इसको ना ऐड कर सकते हो, ये अपने आप मिक्स हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे होएगा, फिर कलर निकल रहा है उस चीज़ का। ये बड़े ब्रश से मैं थोड़ा इसको मिक्स कर रहा हूँ। सेम ऐसे ही हम रखेंगे ग्रीन का। ग्रीन के भी दो शेड आते हैं, एक डार्क और लाइट। इसमें वैसे डार्क और लाइट की टोन रखेंगे। आपने एक्रेलिक ग्रीन और ब्लू का ध्यान रखना है। जो उसमें एक्रेलिक जो डार्क ग्रीन होता है, इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होती है, ये लिक्विड फॉर्म होता ही ऐसा है, इसके केमिकल का ही कोई फंडा होएगा। और ब्लू, ब्लू में भी पैच रहते ही रहते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे ट्रांसपेरेंसी आ रही है ना इसमें, तो इन दोनों कलर्स में ट्रांसपेरेंसी रहती है कहीं ना कहीं, पोस्टर में ब्लू और रेड में। तो हल्का पे यहाँ पे डार्क लाइट कर देंगे। एक बार ना ऐसे कलर लगा के छोड़ देना है, उसके बाद इसको मिक्स करना है।
नीचे को पानी लगा के पहले ना। उसके बाद वैसे ही शेड के ना ग्रीन के। बाकी आपका अलग अलग, हर एक का अलग अलग आइडिया हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है कोई पर्टिकुलर यहाँ यही टेक्निक्स होती है इसकी एक्रेलिक पेंटिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई भी आप खुद की क्रिएट कर सकते हो, जैसे फ्लूइड आर्ट होती है, ठीक है। फ्लूइड आर्ट में भी कोई भी टेक्निक्स नहीं रहती, वो अपने ऊपर डिपेंड है हम कैसे उसको बना रहे हैं, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है हम व्हाइट से कर देंगे। व्हाइट में हम थोड़ी सी ग्रे की टोन रखेंगे। दूसरी एक और बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे ये मैं टेबल पे रख के कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप टेबल पे रख के पेंटिंग बना रहे हो और एजल पे रख के बना रहे हो तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होएगा, क्योंकि आपका हाथ उसके अकॉर्डिंग टिका होता है। अगर आप स्टार्टिंग से एजल पे बनाना, हाथ टिका हुआ एजल पे आपका, तो वो कुछ और एंगल से हाथ टिका होता है, ठीक है, क्योंकि वो सामने रहती है पेंटिंग, नीचे रहेगी आपकी ग्राउंड में। आप टेबल पे बैठ के बना रहे हो चाहे नीचे बैठ के बना रहे हो, तो इसमें और उसमें फर्क होता है। कई बार किसी को दिक्कत रहती है इस चीज में, ठीक है। तो बेटर होगा अगर आप इस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो वाइट को ये यहाँ तक ना मैं ऐसे फैला के ख़त्म कर देंगे। अब इसमें यहाँ यहाँ से हमने इसको थोड़ा पार्टीशन देनी है, तो वहाँ हम थोड़ा ब्लैक ऐड करके इसको ग्रे टोन दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लैक बहुत ज़्यादा फैल जाता है, एकदम से डार्क हो जाता है, तो इसको बाद में हम करेंगे मिक्स।
ये सूख जाएगा, इसमें शौक चक्कर हम ऐड कर देंगे। हम इसको फैला देते हैं कॉर्नर से। लास्ट में वाइट के हमने जो शीट डाली है। यहाँ पर इसकी फ्लैग की, तो वो भी थोड़ा डिटेलिंग का काम है, तो वो आएगी स्मोक ग्रे कलर की। ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये बाद में जब सूख जाएगा तो इसको सेम बैकग्राउंड का कलर दे देंगे।
वो शो चक्कर रह गया अपना। वो तो सबको पता है, ये ब्लू कलर का होता है और उसमें 24 पार्टीशन रहती हैं। उसके लिए आप कोई भी राउंड भी यूज कर सकते हो, ऐसे जैसे ना, क्योंकि अभी अपना फ्लैग जुड़ रहा है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ऐसे डिप बना लेनी है ब्रश की। पहले एक आइडिया लगा लिया हमने, ठीक है। अगर आपका फ्री हैंड, थोड़ा हाथ का है दिक्कत, तो पहले पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो उस चीज़ को। उसके बाद ऐसे लेंथ वाली डिप बना के एक सर्कल पॉइंट ले लेना है। ये सारी पेंटिंग थोड़ा मैसी मैसी है, इसलिए हम ये भी डिटेल में नहीं बनाएंगे, प्रॉपर सीधी सीधी लाइनें नहीं आएंगी। ये रफ ही रहेगा सारा, ठीक है। तो सबको समझ लग गई ना ये, ठीक है। ये थोड़ा फुल नहीं दिख रही होगी आपको, तो मैं थोड़ा एंगल दूर से। तो ये चीज रहेगी ये, ठीक है। आई होप सबको समझ लग गया है। फिर आगे से हम प्रॉपर एक्रेलिक पेंटिंग की वर्कशॉप कर लेंगे, ठीक है। आज का मेरा मकसद यही था भी आपको बेसिक के बारे में पता चल जाए। इससे पहले हमने कलर का कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। भी कलर कैसे बनाने, कैसे शेड कैसे करने, सैचुरेशन बढ़ाना कम करना कैसे है, ठीक है। और आज बेसिक्स हो गया। उसके बाद हम प्रॉपर एक वर्कशॉप कर लेंगे एक्रेलिक पेंटिंग की। एक कर लेंगे लैंडस्केप की, और एक कर लेंगे मैसी वाला पोर्ट्रेट किसी का भी, ठीक है। दो कर लेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो बता देना ग्रुप में।
चलो ठीक है, ओके बाय फिर। ठीक है, सभी कर लेना काम। इसकी कोई सबमिशन नहीं है, इसका बस एक प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको पता चल जाए आगे वाली वर्कशॉप जब हम लगाएं तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, हम प्रॉपर एक वर्कशॉप करेंगे, एक मेसी वाला पोर्ट्रेट, ठीक है, जिसमें टोन और शेड होएगी, सैचुरेशन का काम नहीं होएगा उसमें। ठीक है, सैचुरेशन वाला ज़्यादा डिटेलिंग वाला आ जाता है, वो आ जाता है फिर रियलिस्टिक में। और एक कर लेंगे हम लैंडस्केप। ठीक है, सैटरडे हम पोर्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ से लैंडस्केप, फिर संडे को पोर्ट्रेट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी में। चलो ठीक है, ओके भाई, टेक केयर सबको, और अपनी प्रैक्टिस कर लेना एक एक बार।